जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी योजना लागू करने पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आज से बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में अगले 45 दिन तक गांव-गांव लोगों के बीच जाएंगे और केंद्र सरकार की इस योजना की खामी को बताएंगे। देश भर के सभी जिलों में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, धरना प्रदर्शन और उपवास भी करने वाले हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पूरे देश में अगले 45 दिनों तक मनरेगा बचाओ अभियान चलाएगी और ये अभियान 10 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। तो आज से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके जरिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और मनरेगा बचाओ अभियान को चलाने की तैयारी है। यानी कि 45 दिनों तक, अगले 45 दिन जो आज से शुरू होकर के फरवरी में खत्म होगा, इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे, मार्च भी निकालेंगे और कुछ इस तरीके से अभियान चलाने की कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लाइफ टाइम से खास बातचीत में कहा कि वीबीजी रामजी के नाम में ही ग्राम है और ये लोग उसको गांव से ही काटना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने, सुनवाते हैं आपको। आज से कांग्रेस देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान चलाने जा रही है, संग्राम चलाने जा रही है, जिस पे खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हैं। सर, आज से आप लोगों की 45 दिनों की जो का संग्राम है वो शुरू हो रहा है। क्या लगता है कि जो ग्रामीण भारत में जो कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है, इस संग्राम के बाद, इस आंदोलन के बाद एक बार फिर से कांग्रेस वापस ग्रामीण भारत में वापसी? देखिए, कांग्रेस ने 2006 में जब मनरेगा एक्ट लाई थी और उस मनरेगा एक्ट का पिछले 20 साल के अंदर जो अपलिफ्टमेंट ग्रामीण परिवेश के अंदर काम करने वाले, रहने वाले लोगों का हुआ था, उस सबको फलीता लगा दिया गया। मनरेगा ने कोविड काल के अंदर रामबाण का काम किया और उस पूरी की पूरी योजना को इन्होंने फलीता लगा दिया। जब 10% हिस्सेदारी स्टेट की होती थी और 90% हिस्सेदारी सेंटर की होती थी, तब भी इतना पैसा पेंडिंग मनरेगा का पड़ा हुआ है जो लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। अब 40% में तो ये बिल्कुल दम तोड़ जाएगा। किसी राज्य के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 40% वहन कर पाए और ये योजना फलीभूत हो सके। बीजेपी कह रही है, बीजेपी भी अवेयरनेस चला रही है, कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों तक पहुंच के। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है मनरेगा पे, जी राम जी पे भ्रम फैला रही है। ऐसा है, जी ग्राम जी जो है, ग्राम है वो, जी ग्राम जी जो इन्होंने लाए हैं वो कमर तोड़ रहा है, रीढ़ तोड़ रहा है, गरीब आदमी के घर को खत्म कर रहा है। इस विधेयक के, इस कानून बनने के बाद अब जब ये योजना खत्म होगी तो उसका दीर्घकालिक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। ये तो मजाक उड़ाते हैं कि गड्ढा खोदने वाली योजना थी। अरे, गरीब आदमी को रोजगार देना सबसे पहला काम था ना। देश के संसाधनों के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार तो लोगों का है ना। तो आपको पूंजीपतियों को बांटना है, कांग्रेस को देश के गरीब में बांटना है, बस इतना ही बुनियादी फर्क है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम से। तो मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी योजना लागू करने पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस अगले 45 दिनों तक मोर्चा संभालने वाली है। आज से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वीबीजी रामजी योजना को, तब से लेकर के अब तक लगातार कांग्रेस उस पर हमलावर है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अब ठानी है कि 45 दिनों तक वो अभियान चलाने वाली है, जिसके अंतर्गत वो लोगों तक पहुंचेगी। तमाम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों तक जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पूरे देश में अगले 45 दिन तक गांव-गांव लोगों के बीच जाएंगे।
तो देश भर के सभी जिलों में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धरना प्रदर्शन और उपवास भी करने की तैयारी है। यानी देखना यह होगा कि जब कांग्रेस इस तरीके से मोर्चा संभालने वाली है तो इसका कितना असर, कितना इंपैक्ट धरातल पर पड़ता है। कुल मिलाकर 25 फरवरी तक कांग्रेस मोर्चा संभालने वाली है और देश भर में गांव-गांव जाएंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। वीबीजी रामजी योजना की खामियों को बताएंगे, आखिर क्यों वो इस योजना के खिलाफ हैं, उन्हें नाम से क्या दिक्कत है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, देखिए आज से 45 दिन तक ये अभियान चलने वाला है। जाहिर तौर पर इस वक्त कांग्रेस की तैयारी ये है कि वीबीजी रामजी की जो खामियां हैं उनके हिसाब से वो लोगों तक पहुंचाई जाए इस अभियान के तहत। जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से कांग्रेस आज से शुरू हो रहा है कांग्रेस का ये अभियान और आज से 45 दिनों तक अगले जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश भर में कैंपेन चला रही है, कैंपेन के माध्यम से पूरे देश भर में एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस योजना को लेके जागरूकता फैलाया जाएगा। जो जी ग्राम जी बिल जो आया है, इसमें जो नए बदलाव हुए हैं नियमों में, उन बदलावों को लेके लोगों को अवेयर किया जाएगा और उन तमाम जो मनरेगा की चीजें थी उनको दोहराया जाएगा कि किस तरीके से मनरेगा जो है वो सही था लोगों के लिए। इस जो योजना है जी रामजी योजना बिल है, उस बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर भी विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आज से शुरुआत हो रही है, आज से सभी जिला स्तर पे देश भर के सभी राज्यों में जिला स्तर पे सभी जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कल की अगर बात की जाए, कहा गया है कि सभी लोकल स्तर पे बूथ लेवल तक इस पूरे अभियान को, जो ये संग्राम कहा गया है मनरेगा बचाओ संग्राम, इस संग्राम को लेके बूथ लेवल तक प्रदर्शन किए जाएंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा, घर घर तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। कल की अगर बात की जाए, कल के लिए कहा गया है, यहाँ से आला कमान ने जो एक ड्राफ्ट तैयार किया है इस पूरे संग्राम को लेके, उसमें कल सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि एक दिन का उपवास महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास या फिर अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास रखा जाएगा। उसके बाद उसके 12 तारीख से के बाद से रैली की जाएगी। पूरे जो घर घर कहा गया है, ग्राम पंचायतों में कहा गया है, ग्राम प्रधानों तक को कहा गया है, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहा गया है कि इस कैंपेन को घर घर तक पहुंचाइए, घर घर तक अवेयरनेस फैलाइए कि क्यों मनरेगा सही है और जो नए नियम हैं उनमें जो बदलाव हो रहे हैं वो उनके लिए क्यों सही नहीं है, चाहे उसमें बजट की बात और जैसा कि आपने बताया कि कल एक दिन का उपवास वो रख सकते हैं। अब जब ये वीबीजी रामजी योजना जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जा चुकी है, अब लोगों के पास जा करके उनको एक नैरेटिव उनके सामने सेट करने पर क्या फायदा इससे कांग्रेस को होगा, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए सवाल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है कि क्या इस संग्राम का फायदा कुछ होगा कांग्रेस को, कितना होगा, अगर होगा तो क्या जो मंशा है गांव तक पहुंचने का, वापस से एक बार फिर से इस जो बिल है जी राम जी जो बिल है इसके माध्यम से गांव तक पहुंचने का एक बार फिर से अपनी जो कही जाए कि खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है। कितना भुना पाएगी इस मुद्दे को कांग्रेस, देखना ये अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठाया गया था इसी तरीके से नेशनल लेवल पे, उसके बावजूद इतना कोई असर पड़ा नहीं। बिहार का अगर कहा जाए, बिहार चुनाव इसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ये जो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को बड़े लेवल पे उठाया गया था, या सेंट्रल जो आला कमान कहिए वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, उसके बाद भी उतना असर दिखा नहीं। अब एक बार फिर से मनरेगा का मुद्दा उठाया जा रहा है और इस बार थोड़ी सी चीजें अलग हैं, क्योंकि मनरेगा आम लोगों के पहुंच में है, हर कोई समझता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में काफी वो रहता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में ये एक मुद्दा जो है अगर सही ढंग से भुनाए। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ही होगा कि अगले 45 दिन तक जब कांग्रेस इस अभियान को चलाएगी तो इसका कितना असर जो है वो धरातल पर दिखने वाला है।
तो आज से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान वीबीजी रामजी योजना की खामी को अब बताने वाली है कांग्रेस। प्रदर्शन किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा, उपवास की भी तैयारी है कांग्रेस की।